नमस्कार, स्वागत है। आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। मैं संजय कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित पंचायती राज बिहार सरकार विभाग ने ऑडिट के लिए अंकक्षक के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें रोहतास की लक्ष्मी पाठक ने उसमें अपनी 36 रैंक हासिल की है। आज उनसे बात करेंगे कि इस प्रिपरेशन की तैयारी करने में उनकी क्या क्या चुनौतियां थी, किस प्रकार से उस मुकाम को हासिल कर पाई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द स्टार इंडिया में। धन्यवाद। लक्ष्मी जी, दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर आपका सफर यहाँ तक आने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चैलेंजेस में देखिए, हमें अब सबसे पहले ये पता करना होता है कि हम कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कभी कभी कि बहुत सारी चीजें पढ़ने के दौरान वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो छूट जाती है उनकी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने पहले ये डिसाइड किया था कि मुझे सिलेबस मैंने देखा था अच्छे से, और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसे प्रायोरिटी दी। बाकी सारी चीजों को मैंने बस एक ऊपर पढ़ा था, लेकिन मैंने डिटेल्स में सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा था। पीटी के दौरान भी बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हमें कौन सा मैगजीन पढ़ना चाहिए, हमें कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए। तो इसके बीच में मैंने यूट्यूब के चैनल्स को भी प्रीफर किया था न्यूज के लिए भी, और मैगजीन्स जो मंथली होते हैं वो करंट अफेयर्स के लिए मैंने पढ़ा था। और मेंस के लिए मैंने ज्यादा बहुत सारे कोचिंग और टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। मैंने एक पंकज सर है, ऑनलाइन वो कराते हैं, मैंने वहीं से अपना मेंस का भी तैयारी किया था, और मैंने घर से ही किया है, मैं कहीं नहीं गई हूँ। और इंटरव्यू के लिए मैंने एक सक्सेस आईएएस है, उन्होंने भी मेरा ऑनलाइन ही मॉक लिया था। तो ये मेरा था पूरा स्ट्रैटेजी जी। जैसे कहा जाता है कि सिविल सर्विस के जो भी बीपीएससी हो या स्टेट लेवल के जो भी प्रोविंशियल सर्विसेज है, उनके लिए एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। क्या आप भी एनसीईआरटी को इस ऑडिट वाले एग्जाम में देना चाहेंगे प्राथमिकता? जी बिल्कुल, एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा है, और एनसीईआरटी में बहुत पहले से पढ़ रही थी। जैसे कि बीपीएससी की भी तैयारी मैं साथ में कर रही थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस दौरान मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी ही कवर किया था। तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो बीपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ के समझना चाहिए जी। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है? जी, मैंने अपनी 10th जो है मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल सासाराम से किया है। 12th जो है उसमें मैंने कॉमर्स की पढ़ाई भी डीएवी पब्लिक स्कूल सासाराम से किया है। ग्रेजुएशन के लिए मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई मैंने पूरी की है, और उसके बाद मैंने एक एमबीए का कोर्स भी किया है, बीएचयू से ही मैंने किया है। और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था यूपीएसआरएलएम में, वाराणसी में ही मैं जॉब कर रही थी। उसी दौरान मुझे तैयारी भी करना था, तो मैंने तैयारी किया और सफलता मिली मुझे। देखा जाता है कि जो बीपीएससी पैटर्न है 3 स्टेजों में है। आपको पहले प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद में मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू, फाइनल आपका मेरिट बनता है जी। तीनों एग्जाम में सबसे टफेस्ट एग्जाम आपको कौन लगा? जी, सबसे टफ होता है मेंस देना जी। ये बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हो, यूपीएससी हो या बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, ये एग्जाम में आपको मेंस का जो होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक सीमित समय में आपको पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए और कंटेंट स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना होता है। तो उसमें उसका मार्क्स भी ऐड होता है, प्रीलिम्स का तो मार्क्स भी ऐड नहीं किया जाता है। तो जी, सबसे थोड़ा मुझे चैलेंजिंग मेंस लगा, उसके लिए मैंने ज्यादा प्रयास किया था। जैसे कि आपने अब क्वालिफाई कर रही हैं, अब तो आपको पद भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी। तो आपने क्या सोचा है कि अभिनक्षक का पद मिलने के बाद हम कुछ ऐसा सुधार करेंगे, या फिर क्या आपकी कमियां दिखाई दी ताकि आप यहाँ आने की सोचे, क्योंकि आप पहले से जो भी कर रही हैं? जी जी, देखिए, ऑडिटर का जो पोस्ट है इसमें पंचायती राज मिनिस्ट्री में जितने भी स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा हो और ये सब, उसमें जितना भी पैसा अलॉट किया जाता है वो सारे को ऑडिट करना होता है, उसका लेखा जोखा देखना होता है। तो इससे है कि हम करप्शन को कम कर सकते हैं, कि जो सही जगह खर्चा हुई है और जो सही जगह खर्च नहीं हुआ है वो सरकार के सामने हम सही तरीके से उसको रखें। और ये दूसरे लड़कियों के लिए भी ये एक इंस्पिरेशन हो सकता है कि हम अपने घर पे ही रह के और अच्छे से ऑनलाइन सोर्स का यूज करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। वर्तमान तैयारी में आप ये ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को कितना भागीदार मानिएगा? जी, मैं बिल्कुल मानूंगी, क्योंकि मुझे जैसे कहीं बाहर जाके रहना और फिर तैयारी करना मेरे लिए थोड़ा टफ था। तो मेरे पापा भी डीएवी स्कूल से रिटायर कर चुके हैं, तो पैसे की भी दिक्कत थी मेरे घर में, और मैं बाहर जाना भी नहीं चाहती थी खुद ही।
तो इसीलिए ऑनलाइन सोर्स का मैंने खूब फायदा उठाया और काफी कंटेंट ऑनलाइन मिल जाते हैं हमें, अगर हम सही तरीके से उसको एक्सप्लोर करें और यूज करें तो।